डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। This program is sponsored by Godrej Agrovet Limited। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी और आज किसान प्रश्न मंच का कारवा पहुंचा है कर्नाटक के बागलकोट के बुदियाल ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं। तमाम किसान हमारे साथ किसान प्रश्न मंच पर जुड़े हैं और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। मेरा नाम बसव कुमार सोम शेट्टी है, 3F ऑयल पंप प्राइवेट लिमिटेड, कर्नाटका स्टेट हेड। मेरा नाम अभय कुमार, मैं सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर बिलगी में काम करता हूँ। मेरा नाम बीरप्पा सिद्धप्पा पूजारी, विलेज बुदियाल एसएच, तालुक बिलगी, जिला बागलकोट। मेरा नाम विवेकानंद केरूर, मैं कर्नाटका स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर करके काम कर रहा हूं। और इतने सारे किसान जो हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम ऑयल पाम पर जुड़े हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत आप कीजिए। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पाम ऑयल के इस विशेष कार्यक्रम में। पाम ऑयल है क्या, ये समझते हैं। खेत में लहलहाते ये पेड़ ऑयल पाम के हैं। लाल रंग के फलों से लदे ये ऑयल पाम के पेड़ किसानों और उनके परिवार के भविष्य को संवारने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक सुलभ साधन बन चुके हैं। ऑयल पाम की खेती एक ऐसी खेती है जिसमें लागत कम और लाभ अधिक है। इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 सालों तक फल देते रहते हैं। ऑयल पाम के फलों से सभी प्रकार के तेल के बीजों की तुलना में लगभग 5 से 7 गुना अधिक मात्रा में तेल प्राप्त होता है। नकद फसल होने के कारण बहुत से किसान ऑयल पाम की खेती को अपना मुख्य कृषि व्यवसाय बना रहे हैं। ऐसे किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तेल पाम NMEO-OP का आरंभ किया। इसके अंतर्गत किसानों को पौधारोपण के लिए प्रेरित करने संबंधी अनेक प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही उन्हें ऑयल पाम की खेती के लाभ और उसके लिए सरकार की ओर से दी जाने वाली आर्थिक और तकनीकी सहायता की जानकारी भी दी जा रही है। जागरूकता कार्यक्रमों के तहत ही डीडी किसान और कृषि मंत्रालय की ओर से चुनिंदा गांव में किसान प्रश्न मंच का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रश्न मंच एक प्रकार से प्रगतिशील किसानों के लिए प्रश्न प्रतियोगिता है। इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे किसानों से ऑयल पाम के पौधारोपण से लेकर फल प्राप्ति तक और उससे होने वाले आर्थिक लाभ से संबंधित चंद प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न 3-4 किसानों से पूछा जाएगा। कार्यक्रम में विशेषज्ञों की भी एक टीम शामिल होगी जो ये निर्णय लेगी कि किस किसान का उत्तर ठीक है। ठीक उत्तर देने वाले किसान को उचित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। आज किसान प्रश्न मंच का आयोजन कर्नाटक में बिलागी तालुका के गांव बुदियाल में किया जा रहा है। चलिए देखते हैं आज कौन कौन से किसान सही उत्तर देते हैं और इनाम प्राप्त करने में सफल होते हैं। तो आज जिस तरह से लगातार किसान प्रश्न मंच अलग अलग देश के हिस्सों में जाकर लोगों से बातचीत करता है, किसानों के साथ चर्चा करता है और किसानों की जानकारी परखता है, उसी तरह से ऑयल पाम पर यह विशेष कार्यक्रम करने हम कर्नाटक पहुंचे हैं और विशेष कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान, हमारे खास विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ऑयल पाम पर। आपसे सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आप लोग देंगे और यहां विजेता बनेंगे और विजेता बनेंगे तो दूरदर्शन किसान की तरफ से किसान कप से नवाजा जाएगा। गोदरेज की तरफ से आपको एक विशेष गिफ्ट पैकेज दिया जाएगा और साथ ही चांदी का सिक्का से भी आपको सुशोभित और सम्मानित किया जाएगा। तो इसलिए बिना देरी किए हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सवाल आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आप लोग देंगे। तो शुरुआत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। तो सुनिए, अगर किसान 1 हेक्टेयर के क्षेत्र में पाम के पेड़ों से फसल लेता है तो उसे करीब कितना तेल का उत्पादन हो सकता है?
तो जल्दी से उठाइए हाथ। तो देखिए हाथ उठने लगे हैं, तो देखिए हाथ आगे से उठे हैं, तो शुरुआत आगे से कर लेते हैं। सबसे पहले आप खड़े हो जाइए, आपने हाथ उठाया, अपना नाम बताइए। मेरा नाम बसवराज हनुमप्पा वालेकर, जी ये मैं पकड़ लेता हूँ। गांव से हड़गली, तालुक हुनगुंद, डिस्ट्रिक्ट बालकोट। पाम ऑयल तेल ಮಂತ್ಲಿ ಟನ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 2-3 ಟನ್ ಗಂಟ್ಲೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಕೆಲಸ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. क्या नाम है आपका? बसवराज. बसुराज, बैठिए। ठीक है, आपने भी हाथ उठाया था, जो हाथ उठा रहे थे जरा जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए पहले अपना। आई एम गुंडप्पा शिवलिंगप्पा इलकल, बालकोट डिस्ट्रिक्ट, हाँ जी, ತಾಲೂಕು, ಬಿಂಜೋಡಿ ಗ್ರಾಮ, ಕರಡಿ ಹುಬ್ಳಿ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ 1 ಎಕರೆದೊಳಗೆ 55 ಸಸಿಗಳು ಕುಂದಿರ್ತಾವು. ಅದರೊಳಗೆ 30 ಫುಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹಚ್ತೀವಿ. ಅದು ಆಯಿಲ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಟಾವ್ ಆಗ್ತೈತೆ. 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಂದರೆ 2 ಟನ್ನು 3 ಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು. ಮುಂದೆ ಈಗ 6-7 ವರ್ಷ ಆಗಿಂದ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ क्राप ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ठीक है, और भी कुछ किसानों से ने यहाँ से हाथ उठाया। एक और किसान हमारे साथ हैं जो हाथ उठा रहे हैं, और इनसे समझते हैं। जरा खड़े हो जाइए, नाम बताइए पहले अपना। हमारा कुमारगौड़ा. कुमारगौड़ा जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? 1 ಎಕರೆಗೆ 55 ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು 6 ಎಕರೆ ಮಾಡೀನಿ. ನಂತರ ಎಕರೆಗೆ 2 ಟನ್ ಬರ್ಬೋದು, 5 ಟನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೈತಿ. क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, यही कहना चाह रहे हैं। और भी कुछ किसान हैं जो यहाँ बताना चाहते हैं, तो जल्दी से आप बताना चाह रहे हैं, खड़े हो जाइए, आपका भी आंसर ले लेते हैं। नाम बताइए पहले अपना। वीरला हिरेमठ. हाँ वीरेला जी बताइए। गांव में इंदौरा, तालुक में हुनगुंद, डिस्ट्रिक्ट में बालकोट. ಪಾಮ್ನಿಗೆ ನಾವು 5 ಎಕರೆ ಹಚ್ಚಿವಿ. 5 ಎಕರೆ ಅಂದ್ರೆ 2.5 ಹೆಕ್ಟರ್. ಆ ಹೆಕ್ಟರ್ನೊಳಗೆ ನಾವು 3-4 ಟನ್ ತೆಗಿಬಹುದು 1 ಎಕರೆ हेक्टर के. ठीक है, बैठिए। तो 4 वो बता रहे हैं, अब देखते हैं कि और भी कोई बताना चाहता है, तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि क्या है उनके पास आंसर बताना चाह रहे हैं। नाम बताइए जरा। मंसूर मुजार, बीड़गी. 1 हेक्टर में क्या है 4 टन तक मिनिमम तेल निकाल सकते हैं. 1 हेक्टेयर में 4 टन तक तेल निकाल सकते हैं, ये मंसूर कह रहे हैं। ठीक है मंसूर, बैठिए। तो देखिए हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास, एक्सपर्ट्स के पास, क्योंकि अब हमारे एक्सपर्ट्स ही आपको बताएंगे कि कितना तेल निकाल सकते हैं और कितना तेल हमारे किसान निकाल रहे हैं। एक्सपर्ट्स ये बताएंगे, साथ ही वो ये भी तय करेंगे कि कौन है विजेता, कौन किसान का हकदार है और कौन इस गिफ्ट का हकदार है। तो उनका प्रश्न था 1 हेक्टर में कितना प्रोडक्शन ऑयल हो सकता है। तो सही आंसर है, सपोज 1 एकड़ में 10 टन अगर प्रोडक्शन होता है तो उसमें ऑयल कितना आएगा। तो उसका सही जवाब है 4 मेट्रिक टन ऑयल। तो सही जवाब दिया है, हाँ मंसूर ने सही जवाब दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले जोरदार तालियों से मंसूर को ये सम्मानित कर देता है। ये मंसूर आपको दिया जाता है गोदरेज एग्रोवेट की तरफ से एक सिल्वर सिक्का, और साथ ही दूरदर्शन किसान की तरफ से किसान का पाइए, अपना इनाम पाइए। जोरदार तालियां इनके लिए बजाते रहिए, क्योंकि इन्होंने दिया है सही जवाब और इसीलिए इन्हें दिया जाता है दूरदर्शन किसान की तरफ से किसान का पाइए। जरा मंसूर, तो जोरदार तालियां बजा दीजिए जरा। बहुत शुक्रिया मंसूर, सही जवाब आपने दिया और इसीलिए आप हकदार बन गए हैं इस गिफ्ट और इस किसान कप और सिल्वर सिक्के के। हम आगे बढ़ते हैं और ऑयल पाम से जुड़े हुए कुछ और प्रश्न लेते हैं और आपकी जानकारी को एक बार फिर से परखते हैं कि कितनी जानकारी आपको है। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं, ऑयल पाम की खेती के लिए किस तरह की जलवायु अच्छी मानी जाती है, क्योंकि पूरे भारत में पाम की खेती नहीं होती है। इसकी क्या वजह है ये आपको बताना है। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए जो प्रश्न हमने आपसे पूछा है। तो देखिए हाथ बहुत सारे उठ गए हैं और इसीलिए हम चलते हैं उन भाइयों की तरफ जिन्होंने हाथ उठा लिए हैं, उन किसानों की तरफ, और शुरुआत यहां से क्योंकि इन्होंने सबसे पहले हाथ उठाया था। तो इनसे जानते हैं, पहले नाम बताइए। मेरा नाम उमेश हुसूर है. मैं तो हावरगी से हूँ. हाँ जी, हुनगुंद बागलकोट डिस्ट्रिक्ट. हाँ, इसको पैदा करने के लिए जो उष्णांश और तेवांश और जल और उसका बारे में एक रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से 40 डिग्री प्लस एटमॉस्फेयर टेम्परेचर होना चाहिए और ह्यूमिड वेदर होना चाहिए थोड़ा. उस केस में ये अच्छा पैदावार दे सकता है. अच्छे पैदावार दे सकता है। उमेश ये कह रहे हैं, हमारे किसान हैं। आप भी जरा खड़े हो जाइए, नाम बताइए पहले अपना।
भीमसेन महादेवप्पा कोकरे। हाँ भीमसेन जी बताइए। बीजापुर से हूँ। हाँ मैं तो खेती ये अंगूर का आदमी हूँ। इसके बारे लेकिन में चर्चा हम ऑयल पाम की कर रहे हैं, तो इसलिए ऑयल पाम के बारे में भी बताइए जरा ऑयल कुछ। पाम के जनरल मेरा पहचान है, और टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए और पानी मिनिमम 70 लीटर पर प्लांट चाहिए, और ये नेचुरल ये है, और ये फुट पे पानी चाहिए और हेड पे फायर चाहिए। ऐसा प्लांट का नेचर है। ऐसा प्लांट ये हमारा अभी नॉर्थ कर्नाटक में ये अच्छी क्रॉप है, तकलीफ कम है, दवा कम है। हाँ। इसके लिए हम इधर नॉर्थ कर्नाटक में तो आगे भी बढ़ रहे हैं हमारे किसान इससे। यस, बढ़ना चाहिए। हाँ। बढ़ना चाहिए, अभी बढ़ रहा है। हाँ। और गवर्नमेंट भी तो पूरे देश के किसानों से क्या कहेंगे ऑयल पाम की खेती को लेकर आप? ऑयल पाम हम दूरदर्शन पर हम इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हमारा भारत देश ऑयल के इस पे इंडिपेंडेंट होना चाहिए और इंपोर्ट बंद करना चाहिए। हाँ। हमारा ओरिजिनल इधर ही मैन्युफैक्चर होना चाहिए और ऑर्गेनिक खेती होना चाहिए। हम पूरा देश को अच्छा तरीके से तेल देना चाहिए। पूरे देश को अच्छे तरीके से ऑयल पाम देना चाहिए। बैठिए, बहुत शुक्रिया आपका। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है मन ही मन में। आइए जरा खड़े होइए, नाम बताइए सर अपना। कृष्णगौड़ा पाटिल। हाँ कृष्ण गौड़ा जी बताइए जरा। ಬಾವಲತ್ತಿ ತಾಲೂಕು ಬೆಳಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಾಗಲಕೋಟ್। हाँ वो तो हमें पता ही है। ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಅವಲಂಬನೆ ಇದೀವಿ। ಅವಲಂಬನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ। ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬೆಳೆಗೆ ಅಂಟುಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ಇದ್ದಿದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು 25-30% ನಮ್ಮ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಆಯಿಲ್ ಪಾಮ್ ಟ್ರೀ ಬೆಳಿಬೇಕು। ಬೆಳೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶನೂ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ। ठीक है, बैठिए। तो देखिए और भी कुछ लोगों ने हाथ उठाया था, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ लोगों ने हाथ उठाए थे, उनसे भी बात कर लेते हैं। और यहाँ से हाथ उठा था तो इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी समझते हैं ऑयल पाम के बारे में ये क्या जानते हैं। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗುಂಡಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಲ್ಕಲ್। हाँ याद हो गया मुझे गुंडप्पा जी। अब बताइए आंसर। ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಂಜವಾಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮ। हाँ। ಇದು ಆಯಿಲ್ ಪಾಮ್ ತಾಳೆ ಮರ ಬಿಸಿಲನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸೆ ಪಡ್ತೈತಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಐತಿ। ಇದು ಬಿಸಿಲು ಬೀಳಾರ್ದ ನಾಡಿನಾಗ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಾಯಚೂರು ಬಾಗಲಕೋಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಳುವರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೈತಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಿ ಪ್ರದೇಶ कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ का जो तापमान है पूरी तरह से उसके फेवर में है, इसलिए यहाँ पाम ऑयल की खेती की जाती है, ये कहना चाह रहे हैं। बैठिए आप। और भी कोई कुछ कहना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा ले। देखिए एक और हाथ वहां से उठ रहा है, तो इसलिए पीछे भी चलते हैं और उनसे भी बात करते हैं। आप क्या नाम है आपका? युवा किसान नजर आ रहे हैं आप। मेरा नाम कृष्णा रामप्पा। हाँ कृष्णा जी बताइए। ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾಲೂಕು ಬೋದ್ಯಾಳ ವಿಲೇಜ್। ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಮಳೆ ಇರಬೇಕು, ಮಳೆ ಹವಾಮಾನಗಳ ಮ್ಯಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸಿಹಿ ನೀರು ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಕರಿ ಮಣ್ಣು ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಡ್ಡ ಅದು ಇರಬಾರ್ದು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರು ಬಿಡಾಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ। ಮಣ್ಣು ಪಳ್ಳಿತ್ತು ಎರೆ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರು ಸರಳವಾಗಿ ಬಿಡಾಕೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ। ठीक है, तो देखिए पाम ऑयल का पेड़ मेरे करीब भी आ रहा है, मुझे भी पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बैठिए आप, आपने जो कहा वो हमारे विशेषज्ञ जरूर समझ गए होंगे। यहाँ से एक और किसान हैं जो कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? MG सुनकर। हाँ ಬಾಲ್ಕೋಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್। हाँ ಪಾಮ್ ಬೆಳೆಗಾರ 30 ಅಬೌವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ 45 ಅಬೌವ್ ಇದ್ದ ಉಷ್ಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಕೊಡ್ತೈತಿ। ठीक है, ಇದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ। बैठिए। तो देखिए तापमान के बारे में ये भी बता रहे हैं। कुछ और लोग हैं जो बताना चाह रहे हैं, इनसे भी यहाँ तक आ जाते हैं। आइए सर इधर आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? हाँ PG सुनगर। PG सुनगर जी बताइए। ತಾಳಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್। ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ 65 75 ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಇದ್ದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೂನು ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಇದನ್ನು ಆಗ್ತೈತಿ, ಬೆಳಿತೈತಿ, ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿನೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು। ಜಸ್ಟ್ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ 30 to 40 ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಿತೈತಿ। ठीक है, बैठिए MG सोनगर जी। और देखिए ये भी तापमान के बारे में बता रहे हैं जो हमारे विशेषज्ञों तक जरूर पहुंच रहा होगा। एक दो और किसान हैं जो लगातार हाथ उठा रहे हैं और पिछली पंक्ति में हैं जो सबसे पहले हाथ उठा रहे थे, पीछे से खड़े हो जाइए, नाम बताइए। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವಾನಂದ್ ಬಂಡ್ರಗಲ್ಲು, ಸಾಕಿನ ಚಿಕ್ಕಕೊಡಲಿ, ಹುಣಗುಂದ ತಾಲೂಕು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ। ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲು ಎರಡು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಬೆಳೆ ಬರ್ತಂತ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ। ठीक है, बैठिए। और भी कुछ कहना चाहते हैं?
ठीक है ठीक है, बैठिए। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? आप इधर इधर आइए सर, इधर आइए। आप भी खड़े हैं, मुझे लग रहा है कुछ कहना चाहते हैं। बैठ क्यों नहीं रहे धूप की वजह से? क्या नाम है आपका? योगानंदा। हाँ योगानंदा जी। से आया हूँ। हाँ गर्म और थोड़ा ठंडा रहना चाहिए। गर्म और थोड़ा ठंडा रहना चाहिए। अच्छा, ज्यादा नहीं, ज्यादा ठंडा नहीं रहना चाहिए। रहना चाहिए। ठंडा ठंडा कूल कूल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। मतलब तापमान उसका मिनिमम होना चाहिए। कैसे कितना तापमान होना चाहिए? 25 के आजू बाजू में, 20 के आसपास होना चाहिए, इनका कहना यह है। लेकिन हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास, चलते हैं विशेषज्ञों से जानते हैं किसने दिया है सही जवाब और कौन है इस किसान कप और गोदरेज की तरफ से दिए जा रहे इस गिफ्ट का हकदार, इस सिल्वर सिक्के का हकदार। चलते हैं विशेषज्ञों के पास। वो उत्तर दिया कि 20 डिग्री से कम नहीं होना टेम्परेचर, वो सही आंसर है। उत्तर हमको योगानंद जी ने दिया, उसको हम इस प्रश्न का गिफ्ट दे जाते हैं। जोरदार तालियां योगानंदा जी के लिए बजा दीजिए, इन्होंने दिया है सही जवाब और इसीलिए किसान कप से इनको नवाजा जाता है। साथ ही गोदरेज एग्रोवेट की तरफ से इन्हें दिया जाता है चांदी का सिक्का और एक गिफ्ट पैक। बहुत शुक्रिया योगानंदा, आपने सही जवाब दिया और इसलिए किसान कप के हकदार बन गए और गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड की तरफ से ये चांदी का सिक्का और ये गिफ्ट पैक भी इनको दिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं और भी सवाल आपसे पूछते हैं और सवालों की कितनी जानकारी आपको है ये भी हम समझते हैं आप ही से। तो देखिए, ऑयल पाम की खेती के लिए किस तरह की मिट्टी अच्छी मानी जाती है और किस्मों के बारे में भी जरा आप बता दीजिए हमें, कौन कौन सी किस्म इसकी होती है। तो देखिए हाथ यहां से उठने लगे हैं। देखिए जैसे ही कर्नाटक में उनको जानकारी होती है वैसे ही हाथ शुरू हो जाते हैं उठने। तो शुरू यहीं से कर लेते हैं। नाम बताइए सबसे पहले। कुमारगौड़ा। हाँ कुमारगौड़ा जी बताइए। गट्टिगनूर हुनून तालुक ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ। थोड़ा तेजी से बोलिए। ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ। ಮಣ್ಣು ಯಾವುದೇ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಬರ್ತೈತಿ। ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಾದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಟಾಪ್ ಬರ್ತೈತಿ। ಒಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಯಾವುದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಬೆಳೆ ಬರ್ತೈತಿ। ठीक है, बैठिए। तो देखिए और भी हाथ उठे थे, आप आ जाइए जरा, हम यहाँ जाते हैं आपके पास और आपसे जान लेते हैं। चलिए यहीं खड़े रहिए, बताइए जरा नाम बताइए पहले अपना। ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಶಾಳ್। विजय कुमार। हाँ विजय कुमार जी बताइए। ಯಾವ ರೀತಿ ಮಣ್ಣು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಬೇರುಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಗದಿ ಮೆದುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣು ಇರಬೇಕು, ಉಸುಗು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣು ಇರಬೇಕು, ನೀರನ್ನು ಜಲ್ದಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತೈತಿ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಉಸುಗು ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಇದ್ರೆ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ। ठीक है, बैठिए। तो जिन लोगों ने पीछे से हाथ उठाया जरा वो इधर आ जाए, वो बताना चाह रहे थे। जल्दी से कौन बता, आप बताना चाह रहे हैं? आइए जरा अपना नाम बताइए। ಬಾಲಪ್ಪ ಚವಾಣ ನಮ್ದು। बालापत जी बताइए, बालापत जी क्या कहना चाह रहे हैं? ನಾವು ಜೀತ 13 ತಿಂಗಳ ಹಚ್ಚಿ ಗಿಡ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೀರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬೋರಿಂದ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಈಗ 6 ಫುಟ್ ಗಿಡ ಬೆಳೆದ। उधर देखिए जरा, बताइए। 6 ಫುಟ್ ಗಿಡ ಬೆಳೆದ್ರಿ ಈಗ 13 ತಿಂಗಳ ಆತ್ರಿ ಈಗ ಅದು ಮಣ್ಣು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿವು, ಎಲ್ಲಾರಿ ಬೋರ್ ನೀರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿವು, ಸಪ್ಪ ಯಾವ್ದು ಚಲೋ ಐತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿವಿ ನಾವು। ಸಿಹಿ ನೀರೇ ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಸಪ್ಪ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿವಿ ನಾವು ಗಿಡಕ್ಕೆ। ठीक है, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಉಪ್ಪು ಸಾಹೇಬ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟಿವಿ ಅದು ಗೊಬ್ಬರ। ठीक है बालाजी। बालाजी बैठिए, क्या नाम है आपका? ये मैं पकड़ लूंगा, ये मेरा काम है। आप नाम बताइए जरा अपना। नाम बताइए। वीपी हिरेमठ। वीपी हिरेमठ। वीपी हिरेमठ। हाँ वीपी हिरेमठ जी बताइए। इंदौर से काम है। हाँ तालुक से हुणಗುಂದ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ। ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಣ್ಣಾದರೂ ನಾವು ಸೌಳು ನೆಲ ಬೆಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಉಳಿಕೆದ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾಗೂ ಬೆಳಿತೈತಿ। ಆನಂತರ ನೀರು ಬಸಿಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಿಂತ ಅಂತ ಮಣ್ಣಾಗ ಯಾವುದೇ ಮಣ್ಣಿರಲಿ ಪಾಮ್ ಬೆಳಿಬಹುದು। ठीक है, बैठिए। आप भी बताना चाह रहे हैं तो जल्दी से खड़े हो जाइए। आप सबसे पहले नाम बताइए, जरा इधर आ जाइए। मेरा नाम MG सोनकर। हाँ जी MG सोनकर जी बताइए। ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣು ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು pH ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ 6.5 7.5 pH ನೊಳಗೆ ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ। ठीक है, बैठिए। तो देखिए एक और यहाँ ये शख्स हैं जो किसान हैं जो बताना चाह रहे थे, जरा खड़े हो जाइए। नाम बताइए सर। ಗುಂಡಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಲ್ಕಲ್। हाँ जी। ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕು, ಬಿಂಜೋಡಿ ಗ್ರಾಮ। ಈ ತಾಳೆ ಮರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಕೆಂಪು ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ ಅತಿ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು। ನೀರು ಏನಾಗಬೇಕು, ನಿಂದಿರಬಾರ್ದು, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅಂತ ಭೂಮಿ ಯೋಗ್ಯ। ನೀರು ನಿಂತರ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸೌಳುಗಟ್ಟಿದ್ರ ಉಸಿಗಿನ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಇದ್ದ ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯೋಗ್ಯವಾದ ತಾಳೆ ಮರಕ್ಕೆ ಅತಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಭೂಮಿ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ನನ್ನ कुल मिलाकर गुंडप्पा जी कहना चाह रहे हैं कि यहाँ की जो भूमि है वो इसके योग्य है, ये कहना चाहते हैं। आप बैठ जाइए, नाम बताइए। ಬಸವರಾಜ್ ವಾಲಿಕರ್. हाँ, बसवराज जी बताइए। ನಮ್ಮದು 1 ಹೆಕ್ಟರ್ ಭೂಮಿ ಇದು ಆಯಿಲ್ ಪಾಮ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಸೂಸ್ ಮಣ್ಣು ತೊಗೊಂಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮತಟ್ಟವಾದ ಪ್ರದೇಶ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಮತಟ್ಟವಾದ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು. ಸಮವಾಗಿ ನೀರು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಬೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಗಿಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಿತಾವೆ, ಜಲ್ದಿ ಬೇಗ ನಮ್ಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾವಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ठीक है, बैठिए। और भी हैं, देखिए एक हमारे किसान जो बताना चाह रहे हैं। अपना नाम, पहले नाम बताइए। रुद्रेश मेरेकर, रुद्रेश जी बताइए। ತಾಲೂಕು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಎರಡೂ ಬೇಕು. ಅತಿ ಕೆಂಪು ಆದ್ರೂ ನಡೆಯೋದಲ್ಲ, ಅತಿ ಕಪ್ಪು ಆದ್ರೂ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಎರಡು ಮಿಶ್ರಿತ ಬೆಳೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀರು ಬಸೋದು ಹೋಗ್ಬೇಕದು. ನೀರು ಇಲ್ಲಬಾರ್ದು. ಸೌಳು ಭೂಮಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. चलो भूमि इधर फल हेतु इಳುವರಿ ತೆಗಿತೀವಿ ನಾವು. ठीक है, तो देखिए इतने सारे किसानों ने जवाब दिया है, इतने सारे किसानों ने बताया है कि क्या है यहाँ, कैसी है मिट्टी और कैसे ऑयल पाम की खेती यहाँ हो रही है। हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास, वो बताएंगे किसने दिया है सही जवाब और कौन है इस किसान कप का हकदार, कौन है सिल्वर सिक्के और इस गिफ्ट का हकदार, वो ये तय करेंगे। सो इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है मेराकर ने, इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। तो रुद्रेश मेरेकर ने सही जवाब दिया है, इसलिए इनको गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड की तरफ से दिया जाता है चांदी का सिक्का और गिफ्ट पैक। साथ ही हम किसान कप भी उनको देकर सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियां उनके लिए बजाइए। आइए, तो जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए। और भी लोग बन सकते हैं किसान कप के हकदार, साथ ही इस गिफ्ट के हकदार भी वो लोग बन सकते हैं। यह सिलसिला हम लगातार जारी रखेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। गोदरेज एग्रोवेट समाधान पाम तेल की खेती से जुड़ी आपकी सभी आवश्यकताओं का वन स्टॉप समाधान। यहाँ किसानों को आधुनिक तकनीकें, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और ड्रिप इरिगेशन उपकरणों तक पहुँच मिलती है। उन्हें बहुमूल्य ज्ञान, नौकरी के अवसर, स्वच्छता सुविधाएं और आवश्यक कृषि सेवाएं भी मिलती हैं। लगभग 10,000 किसानों को समर्थन देने वाले 15 केंद्रों के साथ हमने एग्रीकल्चर से मुनाफा और फसलों की सुरक्षा के लिए SBI के साथ साझेदारी की है। 2027 तक हमारा लक्ष्य 50 केंद्र स्थापित करने और 60,000 हेक्टेयर ऑयल पाम प्लांटेशन उगाने का है। गोदरेज समाधान में हम सिर्फ समाधानों से कहीं अधिक से विश्वास रखते हैं। हम भारत में प्रत्येक ताड़ के तिल किसानों के लिए एक अभयारण्य प्रदान करते हैं। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। Godrej Agrovet Samadhan, your one-stop solution for all your oil palm farming needs. Here, farmers gain access to modern farming techniques, fertilizers, pesticides, and drip irrigation tools. They also find valuable knowledge, job opportunities, sanitization facilities, and essential farm services. With 15 centers supporting nearly 10,000 farmers, we have partnered with SBI to provide agriculture credit and protect crops. By 2027, we aim to establish 50 centers and grow additional 60,000 hectares of oil palm plantations. At Godrej Samadhan, we believe in more than just solutions. We offer a sanctuary for every oil palm farmer in India. This program is sponsored by Godrej Agrovet Limited. ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जो सिलसिला इस मंच पर कर्नाटक में इस वक्त यहां चल रहा है, ऑयल पाम पर हम प्रश्न कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं हमारे किसान, और जो एक्सपर्ट यहां मौजूद हैं वो ये तय कर रहे हैं कौन है इस किसान कप का हकदार,
कौन है गोदरेज की तरफ से दिया जा रहा ये सिल्वर का सिक्का और साथ ही इस गिफ्ट पैक का हकदार, उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और भी प्रश्न उनके सामने रखेंगे और जो देगा सही जवाब आप जानते हैं वो बनेगा इस सब का हकदार। तो इसलिए और प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं, आपसे जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑयल पाम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक योजना या यह कहें कि मिशन की शुरुआत की है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं जरा बताइए। तो देखिए हाथ बहुत सारे उठ गए हैं और इसीलिए यहां से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि जिन लोगों को अब तक मौका नहीं मिला है उनसे बात कर लेते हैं। जरा खड़े हो जाइए, नाम बताइए जरा अपना। रमेश चूरी। रमेश जी बताइए। सर इस नेशनल जो फार्म का ये किया है प्रधानमंत्री ने, वो मतलब ये इस हम भारत के ऑयल के लिए, भारत में जो यूज़ करना ऑयल के लिए हम बाहर का देश से मंगा रहे हैं, इसलिए उसने इसी देश में उत्पन्न पैदा होने के लिए जो किया है वो सही किया है। अच्छा सही किया। आपको हिंदी आती है? तो कौन सी योजना है, कौन सा मिशन है, उस मिशन के बारे में जरा बताइए हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को। पूरा देश आपको देख रहा है। मिशन का नाम मिशन का नाम नहीं पता आपको? रमेश जी बैठिए। रमेश जी और भी देखिए हाथ उठे हैं और लोगों के हाथ यहां से उठे हैं तो इनसे भी जान लेते हैं। नाम जरा बताइए जरा। ಬಸವರಾಜ್ ವಾಲೇಕರ್, ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ಸಂಪತ್ತು ಐತಿ. ಅನೇಕ ಸಂಪತ್ತವನ್ನ ಕಸದಲ್ಲೇ ರಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಜನರಿಗೆ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಇಲ್ಲೇ ತಾಳೆ ಮರದ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ठीक है बसवराज जी, बहुत सारा बोला आपने, ये तो विशेषज्ञ ही समझ पाए होंगे कि आपको क्या है जानकारी और आपके पास क्या है आंसर। ये समझने के लिए पहले आपका नाम जान लेते हैं। मेरा नाम कृष्णा रामू। हाँ कृष्णा जी बताइए बस। ಇದು 2021 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು। ಅವ್ರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ತಂದು ವಾಪಸ್ ಎಣ್ಣೆ ನಮಗೆ ಕೊಡೋ ಬದಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತು ಹೊರದೇಶಿಗೆ ಏನು ಕಳಿಸೋ ಬದಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು। और भी लोग हैं जो यहाँ आना चाह रहे हैं, देखिए ये यहाँ हैं तो यहाँ भी जान लेते हैं। आइए जरा खड़े हो जाइए जल्दी से, नाम बताइए। पंडित शंकरप्ಪ ಬೂಮಾರ್, ಜಮಖಂಡಿ, ಹುಲ್ಯಾಳ, ಬಾಲ್ಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ। ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಆಯಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೊರದೇಶದಿಂದ 70,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ उस मिशन का क्या नाम है? नाम पूछना है। पंडित बूमर। पंडित बूमर आपका नाम है वो तो, हमें तो मिशन का नाम पूछना है। बैठिए जरा, आपको पता है मिशन का नाम, जो आपसे जान लेते हैं, आप भी बताना चाह रहे हैं। नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल फ्रीडम, दिस इज द ये जो इनिशिएटिव लिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो हमारा कंट्री को एडिबल ऑयल का जो शॉर्टेज अभी जो हो रहा है, इस शॉर्टेज को हम लोग साउथ अफ्रीका से हम लोग मंगा रहे हैं। ये जो पाम ऑयल, वहाँ का एटमॉस्फेयर हमारा इंडिया का कुछ पार्ट का इंडिया का भी एटमॉस्फेयर सेम है। उसको एडवांटेज लेते हुए हमारा माननीय प्राइम मिनिस्टर ने ये डिसीजन लिया हुआ है, हमको इस इनिशिएटिव से हमारा कंट्री को इंपोर्ट से मुक्त करने का डिसीजन लिया हुआ है। इसलिए इस पाम ऑयल को कल्टीवेट करने के लिए उन्होंने बढ़ावा दे रहा है। नाम बताइए अपना। रमेश। रमेश बताइए जरा। ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ इसी से बताइए ताकि आवाज वहां तक जाए और गिफ्ट यहाँ तक आ जाए। ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಿಷನ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಡಿಬಲ್ ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ। हाँ कौन सा मिशन? एडिबल मिशन। तेजी पूरा बताइए ना, एडिबल मिशन का पूरा नाम बताइए जैसे वहां से बताया उन्होंने। नेशनल एडिबल ऑयल मिशन। नेशनल एडिबल ऑयल फार्म मिशन। अब ये तो विशेषज्ञ तय करेंगे कि किसने सही बताया है। नाम क्या है आपका? श्रीरंग देसाई, बालकोट डिस्ट्रिक्ट, बालकोट तालुक। हाँ श्रीरंग देसाई बताइए जरा, तेजी से बताइए जरा। प्रधानमंत्री जी ने ये पाम ऑयल के लिए नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल का ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। उससे कितना बदलाव आ रहा है हमारे किसानों में, जरा समझाइए। ये मॉडल कैसे चल रहा है, ये मॉडल में PPP मॉडल चलता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन। इसमें प्राइवेट कंपनी भी रहता है। ट्रिपल पी। ट्रिपल पी।
प्राइवेट कंपनी भी रहता है, हाँ। फार्मर भी रहता है, हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट भी रहता है, तीनों रहते हैं। हाँ, इसमें जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रहता है, प्राइवेट कंपनी का भी रहता है, फार्मर का भी रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये मिशन सक्सेसफुल करने के लिए कितना फंड चाहिए, कितना सब्सिडी चाहिए, वो अलॉटमेंट करता है। प्राइवेट कंपनी ये मिशन एडिबल ऑयल बढ़ाने के लिए फार्मर को कैसा आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए, फार्मर को लैंड आइडेंटिफिकेशन कैसा करना चाहिए, नर्सरी डेवलपमेंट, प्लांटेशन कैसा करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, और मैनेजमेंट सभी टिल्ड सोविंग टू हार्वेस्ट, वो बाद में वो नेक्स्ट क्रूड ऑयल करने तक वो प्राइवेट कंपनी उसका जिम्मेदार लेता है। फार्मर ने वो आप उनका खेती में प्लांट को बढ़ाने का, वो ठीक से मैनेजमेंट करने का, पानी गिनी। तो कुल मिलाकर तीनों की भूमिका आपने बता दी और उसका नाम भी बता दिया उस मिशन का। तो हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास, लेकिन उससे पहले ऐसे जान लेते हैं। ಶಿವಾನಂದ್ ಬಂಡ್ರಗಲ್ಲು, ಹುಣಗುಂದ ತಾಲೂಕು, ಬಾಲ್ಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ. ಇದು ಆಯಿಲ್ ಪಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರನ್ನ ಸದೃಢ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗ ಉಳಿಲಿ ಅಂತೇಳಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಇದು ಸ್ಕೀಮು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗಬೇಕು. ಈ ತಾಳಿಗಿಡನೂ ಸ್ವಾವಲಂಬಿನ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ನಾವು ಒಬ್ಬನು ಕಟಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಿಂಗೆ ಐತದ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ತಾಕಿರ್ತತ್ತ, ಯಾರ್ದು ಇದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿದ್ದು ಕಾಟನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದನ್ನು ತಂದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ठीक है, बैठिए, नाम बताइए। MG सुनगर। MG सुनगर जी बताइए। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು 2021-22ರಿಂದ 2025-26ವರೆಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ರೈತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಕೂಡ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ। 2021ರಿಂದ 2025-26वರೆಗೆ। ठीक है, बैठिए। तो देखिए MG सुनकर ने भी बताया और हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास, वो ही आपको बताएंगे कि क्या है ये मिशन जो लगातार आगे बढ़ रहा है और किसानों के बीच पहुंच रहा है। तो इसका सही नाम है NMEOOP, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। उसमें ओपी मीन्स ऑयल पाम। सो बहुत सारे मिशंस है उसमें ऑयल रिलेटेड है, NMEO। सो इस योजना की तरफ से सभी जो भारत देश में जो ऑयल पाम की खेती कर रहे हैं और भी ज़्यादा उनको प्रोत्साहन मिले और ज़्यादा उनको सब्सिडी मिले और ज़्यादा ऑयल पाम का उत्पादन हो। तो आत्मनिर्भर भारत जो हमारा प्रधानमंत्री जी का जो योजना है, ये योजना के तहत इसका इम्प्लीमेंट हो और सभी किसान भाई इनका अच्छी तरह से लाभ ले लें। तो श्रीरंग देसाई ने इसका सही जवाब दिया गया और सम्मान का हकदार भी बन चुके हैं। जोरदार तालियां श्रीरंग के लिए। श्रीरंग आइए, आपको दिया जाता है दूरदर्शन किसान की तरफ से ये बेहतरीन किसान कप, साथ ही गोदरेज एग्रोवेट की तरफ से आपको ये चांदी का सिक्का दिया जाता है और आपको ये किसान कप दिया जाता है गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड की तरफ से। ये गिफ्ट पैक भी आपको दिया जाता है। इधर आ जाइए थोड़ा सा और सिक्का दिखाइए जरा उधर। तो जोरदार तालियों में भी कंजूसी कर रहे हैं आप लोग। और भी कई सारे सवाल हैं जो पूछते हैं आपसे। तो देखिए, एक सवाल है, केंद्र सरकार का ये मिशन कब से कब तक के लिए है, ये आपको बताना है। तो केंद्र सरकार का ये मिशन आपका कब से कब तक के लिए है? और प्रयास देखिए यहां से लगातार जारी है। और मैं ये भी कह देता हूं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए इनकी कोशिश लगातार जारी है। और इस कोशिश करने वालों से जरा हम बात कर लेते हैं। आप जरा बताइएगा, गुंडप्पा जी। ಗುಂಡಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಳಕಲ್, याद हो गया मुझको। ಬಾಲ್ಕೋಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಹುಣಗುಂದ ತಾಲೂಕು, ಬಿಂಜೋಡಿ ಗ್ರಾಮ। ಇದು ಆಯಿಲ್ ಪಾಮ್ನ योजना कब से कब तक के लिए है, जो योजना का जिक्र अभी किया जा रहा है? 2021ರಿಂದ 2026ವರೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು. ಈಗ ಇಸ್ ತನಕ 21ರಿಂದ 26 ತನಕ ಈ ಯೋಜನೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ठीक है, बैठिए, आप भी बताना चाह रहे हैं। 2021-26 हाँ, 2021ರಿಂದ 2026ವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು। ठीक है, बैठिए। सबसे पहले नाम बताइए एक बार फिर से। MG सुनगर। MG सुनगर जी बताइए। 2021-2026ವರೆಗೆ ಇದು ಇನ್ನೂ 2037 ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಯೋಜನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ 2037 ಕೂಡ
2021ರಿಂದ 22 ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮುಂದೆ 2037 ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ठीक है, सुनगढ़ जी बैठिए। और भी लोग हैं, देखिए हाथ पीछे से उठ रहे थे, तो जरा आइए, इधर आ जाइए, जरा बताइए, इधर आइए, नाम बताइए सबसे पहले अपना। हमारा नाम परशुराम बादोड़ी। परशुराम जी बताइए, जरा तेजी से बताइए और बताइए कि क्या है उत्तर। ಊರು ಸಂಕಲಾಪುರ, ತಾಲೂಕು ಹುನಗುಂದ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, 2021-22 2025-26 तेजी से बताइए, तेजी से, आवाज वहां तक जाए आपकी। 2021-22 2025-26 ठीक है, तो देखिए और भी लोग हैं जो बताना चाह रहे थे। कौन यहाँ से बताना चाह रहे थे? आप बताना चाह रहे थे। आप अब क्यों नहीं बताना चाह रहे? जब वहां था मैं, तब तो आप बार बार हाथ उठा रहे थे। 2021 जो इन्होंने खाया वही तुम्हारे पेट में जाएगा। पूरा बताइए ना, नाम बताइए। ಭೀಮನಗೌಡ ಮುಲಿಮನೆ, हाँ, ತಾಲೂಕು ಇಲ್ಕಲ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಗಲಕೋಟ್, हाँ, 2021-22 2025-26 नेक्स्ट इट विल बी कंटिन्यू 2037। ठीक है, बैठिए। तो देखिए यहाँ और भी हैं जो बताना चाह रहे हैं कि युवा किसान है। देखिए यहाँ ये जरा आपकी तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं, पूरे देश को दिखाते हैं। एक युवा किसान है, क्या नाम है? आकाश पालकीमनी। आकाश बताइए जरा, आकाश तक जाने की चाह रखते हैं आप खेती किसानी में? ಆಗಸ್ಟ್ 2021 तेजी से बताइए, वहां तक आवाज जाएगी तभी तो। 2021 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದ್ರಿ, ಮತ್ತು ಮುಂದೆ 2025-26 कंटिन्यू ಇದ್ರಿ। ठीक है आकाश, बैठिए। आप बताना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है। आप जरा आइए, जरा पीछे से उसको तो बता रहे थे, हमें क्यों नहीं बता रहे? आइए जरा, खड़े तो हो चाहिए। नाम तो बताइए जरा, हिंदी में बताइए जरा, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है हिंदी आती है आपको। बिल्कुल आती है। मेरा नाम अन्ना साहब अर्जुन सावड़गी। हाँ, मैं बबलेश्वर तालुक का हूँ, बबलेश्वर गांव का ही हूँ। जी, तो आज देखने आया है क्या 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 हो रहा है, समझने क्या हो रहा है, क्या बताइए। अच्छा अच्छा, क्या समझा अब तक वो बताइए। मैं पाम ऑयल के बारे में समझ रहे हैं। अच्छा, इसके बारे में हाँ, ABCD पता नहीं है। तो हम आज पूरा आज आने के बाद आज पता पूरा चला। देश के किसान आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया, अच्छा है। एक स्वावलंबी बनने के लिए भारत को एक अच्छा एक योजना निकाला प्रधानमंत्री जी ने, और बढ़िया है। तो इससे ये जो रैत लोग हैं उनको भी, जो किसान लोग हैं उनको भी फायदा होता है, देश को भी फायदा होता है, तरक्की कर सकता है देश। तरक्की कर रहा है, कर सकता है, कर ही रहा है ना, इससे कर सकता है। अच्छा, कर सकता है, मतलब और भी अगर हम मेहनत करें तो तरक्की और तेजी के साथ बढ़ सकती है, ये कह सकते हैं। स्वावलंबी हो सकते हैं। हाँ, स्वावलंबी हो सकते हैं। इस ठीक है, मामले में जो फार्म ऑयल के बारे, ऑयल के बारे में, एडिबल ऑयल के बारे में स्वावलंबी हो सकते हैं। ठीक है, बैठिए बैठिए। बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम और भी तरक्की कर सकते हैं, लेकिन अब हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास। लेकिन उससे पहले एक हाथ उठ रहा है। मेरा नाम उमेश हुसूर है। आई एम फ्रॉम हावरगी, हावरगी हुनगुंद इन बागलकोट डिस्ट्रिक्ट। हमारे प्रधानमंत्री ने 2024-25 से इसको अनाउंस किया गया है विद अ टाइमलाइन ऑफ 2030-31। बाय दिस टाइम इससे हमारा जो ऑयल इंपोर्ट का जो प्रोपोर्शन है कम करके हमको इंडिपेंडेंट बनाना है फ्रॉम द इंपोर्ट ऑफ द ऑयल। तो इंडिपेंडेंट बन रहे हैं लोग? यस यस, हाँ बने। यस यस। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे पूरे देश के किसानों से ऑयल पाम को लेकर? देश को हमारा जो इंपोर्ट, जो भी हम लोग आज के डेट में इंपोर्ट करते हैं, उसको हम लोग मैक्सिमम हम लोग अपने विद इन इंडिया कोशिश करके, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, अदर सो मेनी इनिशिएटिव्स दे हैव ही हैज ब्रॉट इन, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हुए we have to make our country independent from all the imports what is happening today। ठीक है, देखिए ये बता रहे हैं कि लोग इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, किसान आगे बढ़ रहे हैं, और वो बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे देश की सरकार यही चाहती है, और हम सब यही चाहते हैं कि हमारे देश के किसान आगे बढ़ें। लेकिन अब आगे बढ़कर कौन किसान कप लेने वाला है, ये हमारे विशेषज्ञ तय करेंगे। वो हमारा परशुराम जी ने बताया 21-22 to 25-26 इज द करेक्ट आंसर, इसलिए परशुराम जी को एक जोरदार तालियां। परशुराम जी आइए, जरा जोरदार तालियां बजाइए। और इनको दिया जाता है दूरदर्शन किसान की तरफ से किसान कप साथी गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड की तरफ से किसान को दिया जाता है एक चांदी का सिक्का और गिफ्ट पैक। जल्दी से जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। जोरदार तालियां एक बार फिर से। सवाल और भी हैं, सवाल सुनिए बहुत गौर से ताकि आप जवाब दे सकें, और जल्दी से हाथ उठाइए क्योंकि कुछ ही लोगों से
हम उत्तर लेंगे और भी जल्दी से हम इसको आपको समझाते हैं और उसके बाद उत्तर लेते हैं। तो सुनिए, ताड़ की खेती करने वाले किसानों को नुकसान ना हो इसके लिए केंद्र सरकार अब प्रति हेक्टेयर कितनी राशि दे रही है, जो पहले 12,000 रुपए थी, और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है ये भी जरा बताइए। तो देखिए, जो प्रश्न हमने आपसे किया उसका उत्तर जो देना चाहता है जल्दी से उठाइए हाथ और बताइए कि किसके पास है सही जानकारी। और हाथ यहां से उठने लगे हैं तो यहीं से सबसे पहले जान लेते हैं। आइए जरा खड़े हो जाइए, पहले मैं आ जाता हूं आपके पास, उसके बाद बताइए, आराम से सीधे खड़े हो जाइए। नाम बताइए, उधर देखिए। भीम सिंह केमलापुर बुधनी बीके। भीम सिंह, हाँ भीम सिंह बताइए। हेक्टर का 37,000 जमा कर ये तक। ठीक है, भीम सिंह बता रहे हैं। और भी देखिए कुछ लोग हैं, आप बताना चाह रहे हैं, जल्दी से आइए, खड़े होइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ವಂಶ. क्या सब्सिडी? ಸಸಿ ನೆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಾಯಧನ 29,000. ठीक है, नाम बताइए अपना। ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬೇವಪ್ಪ ಅಣಗಲಿ, ವಾರ್ತಕಲ್ ಗ್ರಾಮ, ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಹಾಯಧನ ಬರೋದು ರೈತರಿಗೆ 29,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ। ठीक है, बैठिए। तो देखिए, तमाम जो किसान हैं वो बता रहे हैं और समझा रहे हैं, और भी किसान हैं जो बताना चाहते हैं, और यहाँ से वो हैं युवा किसान हैं और ये बताएंगे हमें कि क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर। क्या नाम है आपका? पहले नाम बताइए। विजय हड़ी। विजय हड़ी। विजय क्या करते हैं? मैं नेवी में हूँ। नेवी में है? नेवी में जवान? तो देखिए, नेवी में जवान का काम और यहाँ किसान भी हैं आप, तो जवान और किसान से ही देश चल रहा है। हिंदी आपको आती है? मुझे लग रहा है। आता है। 14,500 मिलता है एक हेक्टर के लिए। 14,500 एक हेक्टेयर के लिए मिलता है जब नुकसान हो जाता है। तो आप यहाँ खेती भी करते हैं पायलून? करता हूँ। तो क्या कहोगे दूरदर्शन किसान पर, आज किसानों को क्या कहोगे, जरा बताओ। यही कहना चाहता हूँ कि ये जो मिशन लिया हुआ है पीएम मोदी ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ये सेल्फ सफिशिएंट के लिए और सेल्फ ग्रोथ के लिए, और हमारा जो डिपेंडेंसी है दूसरे कंट्री पे वो तो उसका रिड्यूस करना चाहते हैं और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज करना चाहते हैं। और जो हमारा देश का इकोनॉमी है उसको बूस्टअप करना है। बूस्टअप करने के लिए पहले जो अभी ये सब ग्रोथ कर रहा है, एक दिन ऐसे दिन आएगी कि हम भी एक्सपोर्ट करने लगेंगे ताकि हमारा कंट्री का भी ग्रोथ हो जाए और हम भी एक फर्स्ट यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड फर्स्ट इकोनॉमी बन जाए। क्या बात है, यही बात। ठीक है, तो यही हमारे देश का किसान चाहता है, यही जवान चाहता है। तो जब आप जवान होते हैं तो देश के लिए रक्षा और सेना में काम करते हैं, और जब किसान होते हैं तो यहाँ देश के रक्षा के लिए खेती किसानी करते हैं। नाम बताइए पहले अपना। PG ಸುನಗರ್. हाँ बताइए. ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ 29,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷನೂ ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷನೂ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೊಬ್ಬರನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ठीक है, चलिए बैठिए। तो देखिए, अब हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास और विशेषज्ञों से जानते हैं कि किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान कब और इस गिफ्ट पैक और सिल्वर सिक्के का हकदार, ये वो तय करें। वो PG सुनत के अच्छा आंसर दिया है, स्पेसिफिकली आंसर दिया है। वो इसका विजेता PG सुनगर दिए है। आइए जोरदार तालियां PG सुनगर के लिए बजाइए। PG सुनगर जी ने सही जवाब दिया है और इसीलिए वो इस किसान कप के हकदार बन गए हैं, साथ ही इस गिफ्ट पैक के हकदार भी बन गए हैं जो गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड की तरफ से दिया जा रहा है। और ये चांदी का सिक्का भी आपको दिया जाता है। इधर आ जाइए जरा, इधर आइए, जोरदार तालियां बजा दीजिए जरा। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए इनाम के हकदार आप बन गए हैं। और लोग भी बन सकते हैं। और ही कुछ प्रश्न अब हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। गोदरेज एग्रोवेट समाधान, पाम तेल की खेती से जुड़ी आपकी सभी आवश्यकताओं का वन स्टॉप समाधान। यहाँ किसानों को आधुनिक तकनीकें, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और ड्रिप इरिगेशन उपकरणों तक पहुंच मिलती है। उन्हें बहुमूल्य ज्ञान, नौकरी के अवसर, स्वच्छता सुविधाएं और आवश्यक कृषि सेवाएं भी मिलती हैं। लगभग 10,000 किसानों को समर्थन देने वाले 15 केंद्रों के साथ हमने एग्रीकल्चर से मुनाफा और फसलों की सुरक्षा के लिए SBI के साथ साझेदारी की है। 2027 तक हमारा लक्ष्य 50 केंद्र स्थापित करने और 60,000 हेक्टेयर ऑयल पाम प्लांटेशन उगाने का है। गोदरेज समाधान में हम सिर्फ समाधानों से कहीं अधिक से विश्वास रखते हैं। हम भारत में प्रत्येक ताड़ के तिल किसानों के लिए एक अभयारण्य प्रदान करते हैं। रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? हमने
ने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिकर नॉट। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। Godrej Agrovet Samadhan, your one-stop solution for all your oil palm farming needs. Here, farmers gain access to modern farming techniques, fertilizers, pesticides, and drip irrigation tools. They also find valuable knowledge, job opportunities, sanitization facilities, and essential farm services. With 15 centers supporting nearly 10,000 farmers, we have partnered with SBI to provide agriculture credit and protect crops. By 2027, we aim to establish 50 centers and grow additional 60,000 hectares of oil palm plantations. At Godrej Samadhan, we believe in more than just solutions. We offer a sanctuary for every oil palm farmer in India. This program is sponsored by Godrej Agrovet Limited. ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस विशेष कार्यक्रम जो ऑयल पाम पर लगातार यहां जारी है, कर्नाटक के बुदियार एसए में लगातार आपके साथ हम चर्चा कर रहे हैं, आपकी जानकारी परख रहे हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और भी कुछ प्रश्न हैं जो आपके सामने रखेंगे और अब कुछ ही प्रश्न रह गए हैं, इसलिए आपको मौका देते हैं, आपसे समझते हैं कि आपको है क्या जानकारी। तो इसलिए ये प्रश्न है कि कर्नाटक में पाम की खेती को कैसे आप लोग देखते हैं, किन जिलों में पाम की खेती ज्यादा की जाती है। तो देखिए तमाम हाथ यहां से उठने लगे हैं और पीछे से भी बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं। इस बार हम कोशिश करते हैं कि यहां से बात करें, यहां से समझें। देखिए यहां से शुरुआत करते हैं। नाम बताइए। रमेश चूरी, ये बागलकोट डिस्ट्रिक्ट का है। बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में ही ज़्यादा होता है उत्पादन। रमेश जी का कहना है कि बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में ही सबसे ज्यादा होता है ऑयल पाम का जो खेती है। बैठिए। तो रमेश के अलावा और भी लोग हैं जो बताना चाह रहे हैं, यहाँ से बात करते हैं उनसे। ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಗೌಡ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಮುಗುಂದ್ ತಾಲೂಕು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದವರು। ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಆಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್। ठीक है, बैठिए। कृष्ण कुमार रामप्पा वग्गर, बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में जास्ती हो गए। ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾಲೂಕು में ಫುಲ್ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಇದೆ, और ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें ऑयल पाम के? बस बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में ही किया जाता है, बाकी नहीं किया जाता क्या? ठीक है, बैठिए। और भी अब हम चलते हैं एक्सपर्ट्स के बाद, और एक्सपर्ट से हम जानते हैं कि किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान कप का हकदार, कौन है इस इनाम का हकदार। चलिए हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पर होता है? तो 23 डिस्ट्रिक्ट में तो खेती होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट खेती हो रहा है वो बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी बागलकोट में ही हो रहा है। तो इसका सही जवाब दिया गया है, रमेश जी ने इनका सही जवाब दिया और इनाम और सम्मान का हकदार बनते हैं। जोरदार तालियां रमेश जी के लिए बजाई। आइए रमेश जी, आपको दिया जाता है गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड की तरफ से चांदी का सिक्का और गिफ्ट पैक, साथ ही दूरदर्शन किसान की तरफ से एक किसान कप देकर आपको सम्मानित किया जाता है। जोरदार तालियां के लिए बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया रमेश जी, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार आप बन गए हैं। देखिए प्रश्न है, बागवानी विभाग कैसे किसानों की मदद कर रहा है, ये अब आपको बताना है। तो देखिए हाथ यहां से उठने लगे हैं और देखिए हाथ यहां से भी उठा है, तो इसलिए यहां से जान लेते हैं और कैसे मदद की जा रही है ये वो समझाएंगे जो हमारे किसान है। ಗುಂಡಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಲ್ಕಲ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹುಣಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಬಿಂಜೋಡಿ ಗ್ರಾಮ। ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಈ ಪಾಮ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಹಾಕ್ಸೋದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೋಟ್ರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಟು ಮೋಟ್ರ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ, ಆಮ್ಯಾಗ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಇವು ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಲಿಂದನೇ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ। ಇವರು ಕಂಪ್ನಿಯವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಅವು ತೆಗೆಸಾಕು ಸಹಿತ NMR ಹಾಕಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಲ್ ಮಾರಿದ್ದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಅಂತ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ठीक है गुंडाप्पा जी बैठिए और यहाँ देखिए ये बताना चाहते हैं, जल्दी से आइए, नाम बताइए। ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಹುಣಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಗೌಡ್ರು ಅಂತೇಳಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಸಿಗಳನ್ನ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ಸಸಿಗಳು ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ
अटक गया मामला। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, और लोगों से भी जान लेते हैं। और देखिए हाथ यहाँ से भी उठ रहा है, तो इनसे जान लेते हैं। नाम बता। मेरा नाम कृष्ण कुमार रामಪ್ಪ ಒಗ್ಗಾರ್। ಇವರು ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗೋದಂದ್ರೆ ಅಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಸಿ ಮತ್ತು ಡ್ರಿಪ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ಕುಣಿ ಗಿಡ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅಗಿ ಕುಣಿ ತೆಗಿಯೋಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ ವತಿಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾರೆ। ಹೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಾಗೆ, ಮತ್ತು औषधಗಳು कड़मे मूल्य गोबर ಕೊಡ್ತಾರೆ। ठीक है, तो तमाम तरीके से मदद की जा रही है जिस तरह से हमारे किसान बता रहे हैं। हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास, वो हमारे किसानों को बताएंगे कि कैसे यहाँ मदद की जा रही है बागवानी विभाग की तरफ से हमारे किसानों की। ये वो बेहतर जानकारी हमारे दर्शकों को देंगे, हमारे किसानों को देंगे। साथ ही वो ये भी तय करेंगे कि किसने इस मंच पर, किसान प्रश्न मंच पर सही जवाब दिया है, कौन है किसान कप का हकदार, कौन है इस गिफ्ट पैक और सिल्वर सिक्के का हकदार। चलते विशेषज्ञों के पास। ये प्रश्न का हकदार है दुंडप्पा इलकल। सो इसलिए उनको सब ताली बजाकर एक कप देने के लिए बोल देता हूँ। ठीक है, जोरदार तालियां बजा दीजिए जरा गुंडप्पा के लिए। और उन्हें दिया जाता है गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड की तरफ से चांदी का सिक्का, साथ ही दूरदर्शन किसान की तरफ से किसान कप, और उनको ये गिफ्ट भी गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड की तरफ से दिया जाता है। इधर आ जाइए जरा। चलिए बहुत जोरदार तालियों से एक बार फिर इनकी हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि इन्होंने दिया है सही जवाब। और लोग भी दे सकते हैं सही जवाब। बहुत गौर से सुनिए, बिना देरी किए हम आपसे पूछते हैं, भारत में दक्षिण भारत के राज्यों के अलावा और कहां पाम यानी ताड़ की खेती की जाती है, बताइए जरा। तो देखिए हाथ इतने सारे उठ गए हैं, और यहाँ एक युवा बार बार हाथ उठा रहे हैं, तो यहाँ शुरुआत उनसे ही करते हैं। जरा इनसे पूछते हैं इनके मन में क्या है और ये क्या जानते हैं। क्या नाम है आपका? मंजुनाथ पुजारी। मंजुनाथ, जरा जोर से बताइए। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, हाँ। सिक्किम। हाँ सिक्किम, और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम बता रहे हैं मंजूराम। बैठिए मंजूराम, किसान बताना चाहते हैं और युवा किसान हैं, शिक्षित किसान नजर आते हैं। क्या नाम है आपका? भीमनगोड़ा। भीमनगोड़ा, बताइए जरा कहाँ कहाँ की जाती है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, आमेले अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड। कॉपी कर रहे हैं आप, यहाँ से आप बैठ जाइए। और भी कौन है जो बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है और बता सकता है। और यहाँ से देखिए सबसे आगे से ये बताना चाहते हैं, नाम बताइए पहले। ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಗೌಡ್ರ ಅಂತೇಳಿ, ಹುಡುಗರ ತಾಲೂಕು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, असम ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಿತಾರೆ। असम, ठीक है बैठिए। तो देखिए ये लोग हैं वो किसान जिनको पता है कि कहाँ की जाती है, यहाँ कर्नाटक के अलावा और खेती कहाँ की जाती है। तो देखिए उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों का नाम लिए, लेकिन अब चलते विशेषज्ञों के पास, वो बताएंगे कहाँ कहाँ की जाती है खेती, और साथ ही कौन है किसान कप का हकदार, कौन है इस सिल्वर सिक्के और इस गिफ्ट पैक का हकदार, ये वो तय करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में क्या रहता है, उधर मिनिमम टेम्परेचर हमारा जैसे ही रहता है, उधर भी बारिश ज्यादा होता है, वो भी नॉर्थ में है, लेकिन हाई अल्टीट्यूड के कारण उधर मिनिमम टेम्परेचर कम नहीं होता है, 10-12 से ऊपर ही रहता है। इसलिए 4 स्टेट्स नॉर्थ ईस्टर्न में, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड, ये 4 स्टेट में हम उधर कर्नाटका छोड़ के भी या साउथ इंडिया छोड़ के भी उधर हम ऑयल पंप लगा सकते हैं। पुजारी जी को इस प्रश्न का बहुमान मिलता है। मंजुनाथ, जोरदार तालियां मंजुनाथ के लिए बजा दीजिए। मंजुनाथ ने सबसे पहले सही जवाब दिया, इसलिए गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड की तरफ से चांदी का सिक्का और गिफ्ट पैक, और दूरदर्शन किसान की तरफ से ये किसान कप आपको दिया जाता है। जरा इधर आ जाइए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब मंजुनाथ ने दिया और इसीलिए किसान कप के हकदार बन गए हैं मंजुनाथ। तो इसलिए हम जो प्रश्न पूछेंगे शुरुआती 3 लोगों से जो सबसे पहले हाथ उठाएंगे उनसे ही पूछेंगे, क्योंकि कुछ ही प्रश्न हैं जो अब आपसे पूछ रहे हैं और उसके बाद हम समाप्ति की तरफ बढ़ेंगे। तो इसलिए उससे पहले हम आपको मौका देते हैं कि किसान कप और ये प्राइज आपको मिल सके। तो इसलिए बहुत गौर से सुनिए, एक प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं, पाम ऑयल का उपयोग किन किन चीजों को बनाने में किया जाता है? तो ऑयल पाम का उपयोग किन किन चीजों को बनाने में किया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए पाम ऑयल का उपयोग किन किन चीजों में बनाने में किया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए हाथ यहां से उठ गए और यहां से शुरुआत कर लेते हैं। इन्होंने सबसे पहले हाथ उठाया, नाम बताइए। कृष्णगौಡ पाटिल। हाँ कृष्णगौड़ा जी, बताइए जरा। ऑयल, शैम्पू, डिटर्जेंट। ऑयल, शैम्पू
और डिटर्जेंट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, बैठिए। आपने भी हाथ उठाया, जरा नाम बताइए पहले। कुमार गौड़ा जी बताइए। ತಾಲೂಕು ಗಟ್ಟಿನೂರು ಸೋಪು ಶಾಂಪೂ ಆಯಿಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಎಣ್ಣೆ ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆ सौंफ शैम्पू बनाने में किया जाता है। देखिए कोशिश सब कर रहे हैं, लेकिन और लोगों को मौका देते हैं और इन्हें मौका देते हैं क्योंकि ये भी कोशिश काफी देर से कर रहे हैं। क्या नाम है? ಬಾಲ್ಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಆಯಿಲ್ ಪಾಮ್ನಿಂದ ಶಾಂಪೂ ಸೋಪ ಮೇಣಬತ್ತಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ। तो देखिए अब हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास, क्योंकि और भी प्रश्न हमें पूछने हैं और इसलिए समय कम है। हम विशेषज्ञों से पूछते हैं कि किसने दिया है सही जवाब, और ये जो सवाल है इसका सही जवाब क्या होना चाहिए और क्या विस्तार से वो बताएंगे हमारे दर्शकों को, ये भी हम विशेषज्ञों पे छोड़ देते हैं। तो प्रश्न था कि पाम ऑयल कहाँ पर यूज़ हो सकता है। तो पाम ऑयल जो है ना, अगर हम लिया गए तो दो तरह के हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है डायरेक्ट कंजम्पशन, दूसरा है इनडायरेक्ट कंजम्पशन। तो डायरेक्ट कंजम्पशन बोले तो जो हम फूड में यूज़ करते हैं, जो हमारा खाना खाते हैं हर दिन, जो हम खाना बनाते हैं, फंक्शन में हो या होटल में हो या कोई बेकरी आइटम्स हो, जिसमें जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सब भी पाम ऑयल में ही हो रहा है। ये हो गया डायरेक्ट कंजप्शन। और इनडायरेक्ट कंजप्शन मीन्स हम खाएंगे नहीं, लेकिन उसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है ना, सभी जो भारत देश में जितने भी हम लोग हैं, सुबह उठ के रात को सोने तक इसको इनडायरेक्टली हम यूज़ कर रहे हैं। सो मॉर्निंग हम पेस्ट, क्रीम, सोप, कैंडल मेकिंग, ऐसे इनडायरेक्ट कंजप्शन जितने भी है ना, सभी भी हम पाम ऑयल यूज़ कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब दिया गया है, सबसे पहले जो जवाब दिया है वो कृष्णा गौड़ा जी ने। तो इनाम के हकदार बनेंगे। दो जोरदार तालियों से जोरदार तालियां कृष्णा गौड़ा जी के लिए। इन्होंने सबसे पहले हाथ उठाया और सही जवाब देने की कोशिश की, इसलिए गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड की तरफ से चांदी का सिक्का इनको दिया जाता है, गिफ्ट पैक के साथ में इनको दिया जाता है। और दूरदर्शन किसान की तरफ से किसान कप से इनको सम्मानित किया जाता है। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार बन गए हैं आप। और इस मंच पर अंतिम प्रश्न हम आपसे पूछने जा रहे हैं और अंतिम प्रश्न का सही उत्तर देंगे तो किसान कप के हकदार और सिल्वर सिक्के और इस गिफ्ट के हकदार भी आप बन जाएंगे। तो सुनिए, किसान पाम के साथ और कौन सी फसलें उगा सकता है जिससे एक ही समय में अधिक मुनाफा मिल सके। तो देखिए प्रश्न है, किसान पाम के साथ और कौन सी फसलें उगा सकता है जिससे एक ही समय में अधिक मुनाफा मिल सके। तो देखिए हाथ बहुत सारे उठ गए हैं। हम इस बार पीछे से मौका देते हैं क्योंकि हम पीछे भी जाने की कोशिश करेंगे और पीछे जिन लोगों को अब तक हमने मौका नहीं दिया उनको देते। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम एस रेड्डी, बालकोट डिस्ट्रिक्ट, हुनवन तालुक, हुनवन। ऑयल पंप से और ज्यादा बनने के लिए सनफ्लावर ऑयल। ठीक है, बैठिए। तो देखिए और भी लोग हैं जो नए हैं, जो मौका चाहते हैं। आइए जरा आप बताइए, नाम बताइए। हनुमप्पा भीमप्ಪ ಅಣಗಲಿ, ಗ್ರಾಮ ವರ್ತಕಲ್, ತಾಲೂಕು ಮುಧೋಳ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಗಲಕೋಟ್। ಇದರ ತಾಳೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ರೈತ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ। ठीक है, बैठिए। तो देखिए और भी लोगों ने हाथ उठाया था, यहाँ से हाथ उठा था। जरा आ जाइए, आप नए नए नजर आ रहे हैं इसलिए आपसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण पुजारी है। हाँ प्रवीण जी बोलिए। बालकोट डिस्ट्रिक्ट, बालकोट तालुका, मुगल गांव से आया हूँ। अभी तक आपने प्रश्न किया है ना, उस प्रश्न के अलग अलग खेती कर सकते हैं। उससे ज़्यादा कोको ट्री लगा के तो ज़्यादा पा सकते हैं। चलते हैं विशेषज्ञों के पास, बिना देरी किए विशेषज्ञों से पूछते हैं किसने दिया है सही जवाब, कौन है इस इनाम का हकदार। साथ ही ये जो प्रश्न है उसका सही उत्तर भी वो हमारे दर्शकों को देंगे। एक सफल किसान हमारे साथ हैं, वो बताएंगे। ಈಗ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಯಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಅದು ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಲಾಭ ಆಕತ್ತಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವರು ಮಾತ್ರ ವಿಜೇತರಾಗ್ಯಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ऑयल पाम में ज़्यादा मुनाफा सब क्रॉप से आता है, ऐसा नहीं कि मुनाफा नहीं आता है, लेकिन प्रश्न ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा किस में आता है। इसलिए जो सही उत्तर है केला में सबसे ज़्यादा मुनाफा आप ऑयल पाम के साथ उगा सकते हैं। वो ऑयल पाम को भी नुकसान नहीं करता है और आपका इनकम भी, मुनाफा भी ज़्यादा होता है। इसलिए जो केले का उत्तर दिया हनुमप्पा जी,
इस प्रश्न का उत्तर दिया है। हनुअप्पा के लिए जोरदार तालियां बजाइए क्योंकि उन्होंने दिया है सही जवाब और इसीलिए उन्हें गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड की तरफ से चांदी का सिक्का और ये गिफ्ट पैक दिया जाता है। साथ ही दूरदर्शन किसान की तरफ से ये किसान कप से सम्मानित किया जाता है। इधर आ जाइए जरा, जोरदार तालियां एक बार फिर से। तो तमाम किसानों ने बेबाक जवाब दिए और किसान कप के हकदार और इस गिफ्ट के हकदार वो यहां बने। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में, इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े, विशेषज्ञ जुड़े, उनका शुक्रिया अदा करते हैं जोरदार तालियों के साथ। और इतने सारे किसान इस मंच पर इस विशेष कार्यक्रम में ऑयल पाम को लेकर हमारे साथ जुड़े, अपना भी जोरदार तालियों के साथ शुक्रिया अदा कीजिए। तो फिर किसी नई जगह नई जानकारी के साथ होंगे हाजिर। तब तक के लिए किसान प्रश्न मंच की तमाम टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोरदार तालियां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। This program was sponsored by Godrej Agrovet Limited.